हेलो एवरीवन, अभी हम टेक्नीशियन का एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे गणित के। इसमें सारे क्वेश्चन का पैटर्न फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं उस पे बेस्ड होंगे और ये क्वेश्चन आपको हूबहू कंसेप्ट देखने को मिलेगा। डेटा नहीं मिल सकता है बट क्वेश्चन आपको सेम कंसेप्ट का देखने को सारे मिलेगा, इसलिए टेक्नीशियन वालों इसको प्रॉपर करके जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कुछ ज्यादा बोले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, यदि 6 अंकों की एक संख्या है जो ये x है, x 3 5 6 2 4 तथा 12 57 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाजित है तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिस पैटर्न पे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पहला x 3 5 6 2 4 ये किससे है, 11 से डिविजिबल है। इसमें 11 से डिविजिबल वाला रूल लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको पेयर बनाएंगे, घटाएंगे, 2 में से 4 जाएगा तो -2, सही है। इसमें से 5 में से 6 जाएगा तो -1 -1 और x में से 3 जाएगा तो x -3। ठीक है, पेयर आप कभी भी बनाए तो आप एक साथ, इसमें से इसको घटा रहे थे, इसको में से इसको घटाइएगा और इसको में से इसको, मतलब ये नहीं उल्टा कर दे, एक बार इससे एक बार इससे, एक सेम सीक्वेंस होना चाहिए, या तो इसमें से घटाइए या इसमें से घटाइए, दोनों सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। अब इसको सारे को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ये -4 और -6, तो x -6 बन गया। 11 से कटने का रूल क्या है प्रभु, यहाँ पे सर ये 11 से कटनी चाहिए, तो कटनी चाहिए तो या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो 0 होने के लिए x क्या होगा, यहाँ पे सिंपल 6 होगा, तो यहाँ पे x क्या हो गया, 6 हो गया, 6 आ गया x। अब यहाँ पे ये वाला भाई साहब, ये भाई साहब कटेगा कितना है, ये कितना है 12 12 5 7 y और 4 है, ये कितना से 72 से हो रहा है, 72 से डिवाइड कर रहा है। तो 72 में क्या क्या है ये देखिए आप, 8 9 72 है, 8 9 72 मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से कटने वाले का रूल लगा देंगे, 9 से डिविजिबिलिटी वाला। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या, सारे का सम 9 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 8 8 7 कितना 15 और 4 19 और प्लस y। अब y का मान क्या क्या हो सकता है ये बताइए, यदि ये 9 से कटे तो 9 से कटे इसका सम 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे y सर यदि 8 हो जाएगा तो 9 8 27 कटेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके अलावा जब करेंगे 17 तो एक अंक की संख्या ही नहीं बचेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये y के आगे आपका 8 आ गया। अब यहाँ पे चेक करिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस बात है जब y से एक ही वैल्यू है, जब 2 रहा था तो चेक करने की गुंजाइश थी। यहाँ पे यदि y एक ही आ रहा है 8 9 से कटने वाला, तो चेक करेंगे क्या, वो कटेगा सब 200% चांसेस है। तो y आपका आ गया 8 और x आ गया 6, चाहिए क्या 5x, तो 5x मतलब 6 पंचे 30 और माइनस कितना 8 दूना 16, मतलब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 14। आंसर विल बी ए, सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो आप सारे जितने भी मतलब मैक्सिमम 8 9 और 11 पे आते हैं क्वेश्चन, जो मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड उसको कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, एक वर्गाकार पार्क के समान क्षेत्रफल के 2 आयतन को विभाजित किया जाएगा, यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप कितना है 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। क्या बोला जा रहा है, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल में 2 आयतन में विभाजित किया जाता है। एक वर्गाकार पार्क है कोई, मान के चलिए वर्ग है तो सारे भुजा क्या हो जाएगा, ए और ए होगी। अब बोला जा रहा है इस वर्ग को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 समान आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, एक लकीर खींच दीजिए आप, तो ये आयतन हो गई कि नहीं, हाँ या ना, हो गई आयतन। अब बोला जा रहा है प्रत्येक आयतन का परिमाप दे रखा है 39, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखिए सर यहाँ पे यदि बीच में ड्रॉ किए समान, मतलब इसका एरिया बराबर होगा, मतलब बीच में होगा। ठीक है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, बट ये भाई साहब तो 20 से कटा, ये a/2 हो जाएगा और ऊपर वाला भी a/2 और ये a/2। अब इसका परिमाप दे रखा है कितना 39 किसका, आयत का। परिमाप मतलब क्या, सारे भुजा का क्षेत्र योग है ना, तो ये भुजा a 2a हाफ है और हाफ है, a मतलब 3a, तो टोटल कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा 39 है ना, a बराबर कितना आ जाएगा 13, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा आपका। चाहिए क्या, वर्गाकार पार्क का परिमाप चाहिए ना। अब a यदि 13 निकल गया प्रभु, तो वर्गाकार का परिमाप क्या होता है 4 है, 13 चुका 52, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी विल बी आंसर। काम खत्म। क्या करना था यहाँ पे करना था, जो एक वर्ग को 2 भाग में बांट देना था, जो आयत हो जाता, ऑब्वियस बात है आयत हो जाता, इसका परिमाप दे रखा था तो इसका परिमाप 3a हो जाता, क्योंकि सारे साइड को मैंने जोड़ दिया, तो 3a बराबर कितना
39, ए बराबर 13 और 4 का वैल्यू मांग रहा था, अब हमने निकाल दिया। डन है, चलने आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार स्तंभ का प्रत्येक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः कितना है, 132 वर्ग मीटर और 528 वर्ग घन मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। एक बेलन है जिसमें क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 132, हाँ या ना, दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, उसका दे रखा है क्या, आयतन कितना 528, मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है कितना 528। तो बोल क्या रहा है, आपसे बोला जा रहा है क्या, इसका ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। देखिए अब ऊंचाई यदि चाहिए तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, आर यहां से रख देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, उसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच बट्टा क्या 528। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई गया, काम गया, एच से एच गया। अब यहाँ पे बोलेंगे सर एच ही मांग रहा था, आप काट दिया, ये 4 से कटेगा, ये आर से आर कट जाएगा, ये आर ये बचेगा 4 दूना आर बराबर कितना हो जाएगा 8। यदि 8 आर मांगता तो 8 हो जाता, मगर आर से यहाँ पे मांगा जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा, निकाल दिया जाए। तो पाई का मान रखिए वहां पे 22/7, दोनों में से किसी में रख सकते हैं, 22/7 आर स्क्वायर कितना 8 गुने 8, एच तो आपको निकालना है कितना है 528। डन है। अब यहाँ पे 8 से कटेगा, एकदम कटेगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 और 8 छक्के 48 कट गई, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो एच बराबर कितना 7 या 21/8, 21/8 कौन सी वाली है, 21/8, 16 8 दूना 16 5 21/8 का डी विल बी आंसर। बात समझ में आया ना, क्या करना था यहाँ पे करना था, दो चीज दे रखा था आपको, 2 पाई आर एच दे रखा था, हाँ या ना, और पाई आर स्क्वायर एच दे रखा था, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन कैसे, यहाँ पे ये भी सोच सकते थे पहले आप स्टेप में, सर यदि यहाँ पे एच मांगा जाए तो डायरेक्ट एक बार में एच निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे रखते और निकाल देते, तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाता। मगर यदि मैंने तुरंत क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आर आराम से निकल गया, उसके बाद यदि हम एच निकालते हैं तो वो भी थोड़ा सिंपल वे में निकल गया। तो यहाँ पे ये भी तरीका कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे डिवाइड करके जो करेंगे तो सही थोड़ा रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी ईज करेगा। हमेशा टारगेट क्या होनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन ईज। क्वेश्चन क्या आसान, क्वेश्चन तो कंसेप्ट वही है, सारे क्वेश्चन यदि कोई टीसीएस से कोई पैटर्न पर बनाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है, बट सिंपल कहानी इसमें है, उसमें क्या करेगा वो आपको कैलकुलेशन ज्यादा दे देगा, जब भी कैलकुलेशन ज्यादा दे देगा तो बोलेगा क्वेश्चन हार्ड आना शुरू हो गया, कहानी वही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, तरीका थोड़ा एडॉप्ट करिए, क्योंकि आप सीबीटी 2 भी टारगेट करें, जो ये एलबी सीबीटी 1 दिए होंगे उनका 2 आएगा, तो उसमें क्या करना पड़ा, आपको स्पीड को बढ़ाना बहुत मस्ट है, स्पीड बढ़ाना वहां पे उस कंडीशन में मस्ट है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान में देखें। आइए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:7 होगी, उसकी वर्तमान आयु का योग क्या है। सिंपल कहानी है, ए और बी दो हैं भाई साहब, ए और बी है सर भाई साहब, हाँ है, क्या है, हाँ ए बी का आयु का अनुपात 2:3, 3 वर्ष, हाँ 7 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, मान के चलिए प्रेजेंट यहाँ पे 7 वर्ष पहले माइनस 7 वर्ष पहले जब गई तो आयु कितना 2 और ये कितना 3, सही है। उसकी आयु का अनुपात 5 कितना होगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यहाँ से प्लस क्या, प्लस 3 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7, सही है। तो बोला क्या जा रहा, प्रेजेंट वाला चाहिए उसका योग, ठीक। तो यहाँ पे हम तरीका यही लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 2 का 3, और यहाँ पे 7 और 3 का कितना 4। प्रभु यहाँ पे एज गैप तो दोनों बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे आने रहा, तो क्या करेंगे, करेंगे बराबर। कैसे करेंगे, इसको 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 1 2 को बराबर करेंगे, 1 2 को बराबर करें, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए, कर दिया। अब इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये कितना 5 और ये 7, सही है। अब देखिए औकात में आ गया, ये 5 से 4 गया 1 और 7 से 1 गया 1, हो गया ना। अब 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू सर वही है जो इसका एज गैप है, यहाँ पे +3 और -7, डिफरेंस कितना लेंथ कितना 10 साल, 1 का वैल्यू सर 10 साल दे दिया, अब कुछ करना ही नहीं है, 1 का वैल्यू 10 साल दे दिया, तो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 और 60, पूछ क्या रहा है आपको, प्रेजेंट योग
प्रेजेंट में दोनों का योग, तो ये 40 और 60 100 कब था योग? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले तो 2 आदमी है तो 7 जाएगा तो ये 47 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, मतलब क्या 114 साल। 7 साल पहले 2 आदमी का योग कितना 100, तो 7 साल बाद कितना 2 आदमी मतलब 7 साल दोनों बढ़ेगा ना। ये तो नहीं हुआ ना एक ही आदमी का 7 साल बढ़ जाएगा तो 107 मार देंगे, 107 पहला ऑप्शन होगा नहीं ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 114 हो जाएगी, क्योंकि आपको ये जो निकला ऊपर वाला ये 7 साल पहले का एज था। ठीक है, तो 7 साल पहले का एज जो निकला तो वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों में 7 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये बात सब समझिए और ये तरीका सब दिमाग में रखिए हमेशा, हमेशा और हमेशा तरीका रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यदि एक्स वाई जेड मान के आप बनाते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से वे में सिंपल तरीका थ्योरम रेशियो वाला पे काम कर लेंगे तो अर्थमेटिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे x दे रखा है इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे x दे रखा है और यही बोल रहा है, सिंपल एक चीज दिमाग में हमेशा रखना है, जब यहाँ पे कभी भी x दे रखा है, x पावर कितना 3 + 2√2, तो वहां पे 1/x निकालना बहुत आसान होना चाहिए, दिमाग में एक बार में निकलना चाहिए। जब इसका दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता रहेगा तो 9 3 × 9 2 × 4 8, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1, तो 1/x कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके 3 - 2 - √2 लिखेंगे कंजुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखना भी नहीं था, मन में रखना था। ठीक है, एग्जाम हॉल में, और यहाँ पे ये बोल रहा है मतलब क्या है, ये x + 1/x का होल स्क्वायर है और ये क्या है -1 2 है कि नहीं है, काम खत्म। अब यदि आपके मन में ये चल रहा होता तो x + 1/x का सम कितना हो जाता, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भाई साहब कट जाएगा, 3 दूनी 3 3 6 6 के स्क्वायर 36 - 2 34, मन ने मन कर देते, ये आंसर क्या हो जाता है आपका सी। सही है ना, तो ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलते रहना। ये 6 हो गया ना, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये भाई साहब कट जाएंगे और ये -2 मतलब कितना, ये 34 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड जब बढ़ाएंगे ना, तो स्पीड में कोई ये नहीं जादू टोना नहीं करना है, स्किप करना है, स्टेप को स्किप करना यदि सीख गए तो कहां बन जाएगी। यहीं पे यदि हम रहते क्वेश्चन क्या करते, यूं जो देखा मैंने दिमाग में आ गया वो x 1/x कितना आ जाएगा 3 - 2 - √2। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड थे x + 1/x का, मैं समझ गया 3 दूना 6 होगा, ये 6 का 36 और 2, मतलब यहाँ पे मैं 10 सेकंड लेता और मैं इसी टाइप से क्वेश्चन किया तो सारे एग्जाम में मैक्सिमम 100% मैंने मैथ में लाके जॉब लिया। ठीक है, तो आप भी फॉलो करें और प्रॉपर मतलब मैथ में थोड़ा दिमाग को पहले से प्रिपेयर करिए चलाने के लिए। ये नहीं जो मतलब लिख के आएगा, लिखेंगे तब दिमाग में आएगा, नहीं, लिखने से पहले दिमाग में चल जाना चाहिए और दिमाग बनाना चाहिए। जब तक दूसरा स्टेप लिखेंगे तब तक वो दिमाग में छपना चाहिए, काम खत्म है। सही है, तो ये सब तरीका अपनाइए थोड़ा। ठीक है, कोई से जादू टोना तो कोई कर नहीं देगा, करना पड़ेगा खुद आपको करना पड़ेगा और आप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे ना तो अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो भीड़ में से हट जाना, भीड़ से हटना है, और भीड़ से हटने के लिए सेम तरीके से चलते रहेंगे तो भीड़ से नहीं हटेंगे, इसका गारंटी तो है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, क्या संभवतः सभी सिक्कों का शीर्ष भाग पर सिर चित होगी। अच्छा देखिए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों हेड होगा। ठीक है, तीनों हेड होगा, तो सबसे पहले तो ये बताए टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 2 के पावर n, तो 3 बार कर रहा था 2 के पावर 3, और सारे हेड होंगे तो तीनों में यदि हेड होंगे तो एक ही चांस है, हेड हेड हेड, तीनों का चांस यदि हेड आने का है तो एक ही होगा, तो यहाँ पे 1/8 मतलब 1/8 होगा, सिंपल कहानी, कुछ करना ही नहीं था। क्या होता है आउटकम प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या है जो कह रहा है वो और टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, यदि 2 सिक्का आता है 2 के पावर 2 4, 3 सिक्का को उछाला जा रहा है 2 के पावर 3 मतलब 8, 1 के पावर 8 मतलब 3 हेड, 1/8, काम खत्म। प्रोबेबिलिटी इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं है और आपको ये आसानी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पे आइए। एक निश्चित राशि पे 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 259.2 रुपया, निश्चित राशि क्या होगा। इसका फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रखिए, क्या P/r²/100%, तो परसेंट नीचे आएगा तो यहाँ पे 100 हो जाता है, इसको परसेंट डी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, परसेंट रखिए, तो अब यहाँ पे P, यहाँ पे ये फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में है तो क्या रहेगा, P दे देगा तो आर पी आर दे देगा, डी पूछ लेगा, या पी डी दे देगा तो आर पूछ लेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, डी दे रखा है, आर दे रखा है, पी पूछ रहा है, निकाल दीजिए ना। पी आर स्क्वायर कितना है, 12 है तो 144, नीचे कितना 100 और यहाँ पे 100, और डी कितना हो जाएगा 259.2। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है ये बताइए, 18 से कटते दिख रहा है हमको, 144 को 18 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, कट रहा है, ये कट गया, ये 18 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000,
1 2 3 18,000 कौन सी वाली? बी विल बी आंसर। काम खत्म। सही है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 कामगार किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि इसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने कामगार की आवश्यकता होगी? आसान सी सवाल है, बराबर कर देंगे 25 गुने कितना 12 और 10 गुने डी कर दीजिए। कितना कामगार है ना, एन मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 25 5 दूना 2 6 मतलब एन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ए विल बी आंसर, 8 का आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या क्वेश्चन का मैंने सिलेक्शन वही किया जो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये तो नहीं होगा ना 20 का 20 क्वेश्चन हार्ड पूछ देगा, ऐसा तो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना एक्सपेक्टेड का, वो क्वेश्चन मैंने रखा है। ए का 60% तथा बी का 20%, तो बी ए का 2x% तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे सब ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, अब ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने नहीं, एग्जाम के हॉल में ये लिखने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ए का 60%, ए गुने 60/100, बी गुने 20/100, ऐसे काट रहे हैं। अरे भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बाई बी क्या हो जाएगा? ए बाई बी 1/3 आ जाएगा। काम खत्म, ए का वैल्यू 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए का 2x, बी क्या है? ए का 2x% है, 2x/100। हाँ या ना? अब बी कितना है? 3 है। ए क्या है? 1 है। 2x बट्टा क्या है? 100 है। अब यहाँ पे 50 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। काम खत्म है, सी विल बी आंसर। ठीक ना, बात समझ में आई? तो क्या करना, मैं सिखा क्या रहा हूं आपको भाई यही सिखा रहा हूं। जो आप पेपर देख के, क्वेश्चन देख के 50% कैलकुलेशन कर लीजिए। पेपर देख के 50% कैलकुलेशन करिए भाई। यहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं है एग्जाम में ये लिखने का 60/100 लिख रहे हैं आप, फिर आप बी गुने 20/100 लिख रहे हैं, अब यहाँ पे काट रहे हैं, फिर 3। अरे भाई क्यों करेंगे ये, क्यों करेंगे? मैं कह रहा हूँ यही स्किप करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचाना है, टाइम बचाने सिखाऊंगा मैं आपको। तो ट्रेन नहीं है, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं भाई। ठीक, तो वही थोड़ा जो मतलब कंट्रीब्यूशन है मेरे तरफ से, जो आप कैलकुलेशन को फास्ट करें और थोड़ा मन में कैलकुलेशन करना सीखें, और आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। सिलेक्शन वाला जो एग्जाम है ना, सीबीटी 2 वाले और 1 वाले जितने, अभी तो बचा ही है, अभी तो एक हुआ है बस। आइए, एक पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के 7 गुना है, तो आंख बंद करेंगे, 7x करेंगे और x करेंगे। मानने में कोई x मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से 5 वर्ष बाद +5, ठीक है, फिर उसकी उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी जब ही हो जाएगा मतलब क्या, पिता 4 गुनी होगी, बराबर करने की इसको 4 का गुना करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 7x + 5, ये 4x + 20, इधर जाएगा तो 3x बराबर 15, x बराबर क्या? 5। पूछ क्या रहे? पूछ क्या? पिता का वर्तमान तो 7 पंचे 35 साल हो जाएगा वर्तमान, तो 35 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कौन है? डी विल बी आंसर। ठीक है, ये सब सवाल में टाइम नहीं लगनी चाहिए। आसान सवाल मतलब क्या? एक ही दिमाग। आसान सवाल मतलब नो टाइम। आसान सवाल मतलब हिस्ट्री की तरह, ज्योग्राफी की तरह, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिख जाता है आपको आंसर ये होगा, उस तरह मारना है। ठीक है, चलिए 11, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 3 आती है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? 8 x मान लीजिए +3। ठीक है, जब उसी 6n-1 को 8 से विभाजित कर तो क्या होगा? n आ गया इतना, तो 6n 6 से डिवाइड करें, गुना करें कितना? 48x + 18 -1, तो ये कितना आ जाएगा? अब इसको करिए कितना? 8 से करेंगे ये भाई तो जाएगा, ये क्या बचेगा? 18 1 17, 8 दूना 16, 1 बचा, 1 विल बी आंसर। नहीं समझे? n निकाल लेते हैं, x क्या मतलब कितना बार गुना करके लिखे, x कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, 8x + 1। अब इसको बोला जा रहा है 6n-1, तो 6n मतलब n को 6n बनाया इसको, तो 6 से 48, 17 18, -1 मतलब क्या? 48x - 17, 48x - 17। हाँ या ना? अब इसको आप किससे गुना करेंगे? अब इसको गुना कर, आप इसको डिवाइड करना है 8 से कर दी तो ये कट गया, 17 बच गया। ये नहीं प्लस तो 17, ये 8 से करेंगे तो 1 बच जाएगा, काम खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए भाई साहब को इतना 5 की पावर 71, 72, 73, 74, 75 किससे विभाज्य होगा? क्या करना है? कुछ नहीं करना प्रभु, सबसे जो कॉमन है कॉमन लीजिए। 5 की पावर कितना? 71 कॉमन लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, ये क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब बढ़ते जाइए 25, 125 और क्या 625। हाँ या ना? अब इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? इधर से ऐड करिए 7, 750 और 31 781,
71, 781 किससे कटेगा? अब देखिए 71 से कटेगा, 71 एक 71, 71 एक 71, 781 हो जाएगा, मतलब 71 से कट जाएगा आंसर। आगे कुछ करना ही नहीं है, ये इसमें 71 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? 71 गुने 11 नहीं होगा क्या है? 71 एक 71, 7 पावर 1 बचा 11 का 11, तो यहाँ पे 71 से कट जाएगा, ए विल बी आंसर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, काम खत्म है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। 13 आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर 26 है तो BC 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? ये एबीसी है, एबीसी, एबीसी में AB AC के बराबर है, ये 26 है, ये 26 है, और क्या BC दे रखा है 20, ये 20 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला सब लगाएंगे, मगर मेरा दिमाग में हमेशा रहता है ऐसा क्वेश्चन आवे खटाक से यहाँ पे लंब डालिए, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज है तो उसका ऊंचाई उस पर लंब ही होगा, ठीक है ना। जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो ऊंचाई ही सब कुछ होता है, मीडियन मोड सब होगा वही। तो यहाँ पे ये असमद्विभाजित भी करेगा, तो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 13 5 12 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे निकालने जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये 26 13 का गुना है, 5 को गुना है, 5 13 12 वाला याद है, तो यहाँ पे यदि 5 रहता और 13 रहता तो यहाँ पे 12 आता, मगर डबल है तो यहाँ भी डबल होगा, तो 24 हो जाएगी, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, ट्रिपलेट लगा दिया। अब एरिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 20, ऊंचाई कितना 24, ये कटेगा 10, ये कितना 240, 240 कौन सी वाली? बी विल बी आंसर, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था, नहीं था करना ना, और कुछ तरीका था इसका करने का? नहीं, बेस्ट है। चलिए आइए अब देखिए इस सवाल को, सेक थीटा बराबर दे रखा 5x और tan थीटा बराबर 5/x, तो फाइंड द वैल्यू tan x स्क्वायर। कुछ नहीं करना यहाँ पे भाई साहब, x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा सेक थीटा बट्टा x 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या चाहिए? 1/x चाहिए स्क्वायर करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x क्या हो जाएगा? 1/x के लिए ये tan के नीचे 5 दे डालिए, tan थीटा बट्टा 5। अब दोनों के स्क्वायर करके घटा दीजिए, स्क्वायर करेंगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 25 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा बट्टा कितना 25 हो जाएगा। अब ये 1/25 कॉमन, और ये कितना सेक स्क्वायर tan स्क्वायर बचेगा, 1 होता है, और इसके साथ 10 चिपकाया हुआ है, 10, तो यहाँ पे 10 गुने 10, 5 गुना 10 बचे 25, कितना 2/5, काम खत्म, 2/5 डी विल बी आंसर। आसान सवाल था, ऐसा सवाल पूछ रहा है हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक ट्रिगो का क्वेश्चन एक ही डाला है, मगर डाला है, ठीक है, तो ट्रिगो को प्रॉपर करके जाएंगे, तो एक ही क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाता है। डन। अब आइए इस पे करेंगे। a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, ए बी बी सी सी ए कितना दे रखा है आपको? 47, ए बी सी 15 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू। इसका फॉर्मूला तकिया कलाम वाला, मतलब कोई भी एग्जाम हो और इससे क्वेश्चन ना आए, असंभव, असंभव भाई, असंभव, असंभव, ठीक है, ये रखना है। और ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करेगा? आपको कैलकुलेशन को ईज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। और यदि ये फॉर्मूला नहीं रखेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, जितना शॉर्ट में निकाल देंगे। अब देखो सर, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है और ये दे रखा है 3 कितना एबीसी दे रखा है भाई, 15 कितना 45 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी कितना 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। अब यहाँ पे ए प्लस बी 14 100, 3 ए बी बी सी सी ए कितना 47 दिया, इसको 3 से 21 2 14 12 141, सही है। अब यहाँ पे कर कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा 5, ये 5 और 5 ही ना है। अब यहाँ पे इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, ये प्लस 45, लास्ट 5 वाला कौन सा है? सब में 5 दिख रहा है भाई साहब, गुना करना पड़ेगा, कर लो। 5 चौका 20, 2 7 27 2 7 45, 815 कौन सी है? 815 है, सी विल बी आंसर, सही है। तो ये आप दिमाग में रखें, कौन सी फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला को हमेशा रखना है, ये फॉर्मूला आपको काम करेगा हमेशा, जिसमें क्या होगा ना, आपको ये 2 ही टर्म रहेगा ना, ठीक, केवल और केवल क्या करेगा, ये पूछ लिएगा टोटल, ये दे देगा और ये दे देगा, ये दे देगा, ये दोनों टर्म दे देगा। इसमें क्या फॉर्मूला में एडवांटेज क्या है? ये वाला टर्म नहीं आता है, और ये वाला टर्म मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ठीक है, जिससे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 15 हो गए, अब आइए 16 पे।
20 आदमी और 15 लड़के का काम करने में 10 दिन में कर सकता है एक काम को, 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकता है। तो एक आदमी द्वारा किया गया दैनिक कार्य और एक लड़के द्वारा अनुपात क्या होगा? सिंपल कहानी, अनुपात निकालने का। 20 आदमी को हमेशा x मानिए, आदमी को x, औरत को y और लड़का को z मानते रहिए, जो क्वेश्चन में आसान करेगा। ये 20x और लड़का है कितना 15 z मानिए, कितना दिन में कर दे रहा है? 10 दिन में 10। ठीक है, रेशियो ही निकालना है। और यहाँ पे 25 पुरुष मतलब कितना 25x और क्या, और 10 लड़के मतलब 10z, कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में 9। अब यहाँ पे कट करने के लिए क्या क्या बचा हुआ? 5 इसमें भी सारे में है, 5 इसमें भी है, तो उड़ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x प्लस 3z, यहाँ पे 9 तो है ही है, 5x प्लस 2z, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे 40x 30z, 45x 18z, इधर जाएगा तो कितना 5x, उधर जाएगा कितना 12z, x बटा y कितना हो जाएगा, x बटा z कितना हो जाएगा 12/5। तो 12 और 5 का रेशियो में होगा, मतलब सी विल बी आंसर। धोखा से ए मत मार दीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब पुरुष है ज्यादा शक्तिशाली होता है बच्चा से, तो वहां पे 12 का और 5 का अनुपात में आएगा, वहां पे देखने से आपको लग रहा होगा। चले अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जितना 35,280 से भाग करने पे भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग हो जाने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा आपको। 35,280, अब ये कितना 5 से काटिए पहले, 5 7 35, 0 25 25 5 6 30, अब कितना 7 से दिख रहा है, 0 7 8 56 8। अब यहाँ पे प्रभु कितना 8 से 8 1 8, 8 दूना 16, 8 6 48, अब यहाँ पे 6 दूना 12 21। अब देखो सर यहाँ पे क्या क्या है, 5 है, ये 7 7 तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, हाँ या ना, 5 हो गया तो 7 7 49 तो आ गया, यहाँ पे 7 के साथ यहाँ पे बचा क्या 8 गुने 6 गुने 3, तो ये इसका गुना भी 44 हो गया, 49 हो गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 144 हो गया गुना, बचा इकलौता 5। तो यदि 5 इसमें से हट जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा सी। ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, और फैक्टर तोड़ने के बाद देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो पेयर यहाँ पे 7 7 7 2 बार आ रहा है, इसका बन रहा है 7 या 21, इसमें 8 6 3 144, 144 का वर्गमूल निकलता है 12 गुने 12, या इसको 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं, तो उसका भी पेयर बन रहा है। इकलौता बचेगा कौन, 5 भाई साहब, तो 5 को डिवाइड कर देंगे, काम खत्म कर देंगे उसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 18, दो संख्याओं का योग कितना 288 है और उनमें महत्तम समावर्तक 16 है, ऐसी संख्या में कितने जोड़े बन सकते हैं। ऐसा सब, इस सवाल हमको बहुत दर्द देता है, पता है क्यों? एक बार मेरे को सीजीएल में 195 आया, इस सवाल में मैंने गलती कर दिया, लिखना था 3 पेयर बना था, मैं धोखा से 2 पेयर मार दिया, ठीक है, तो वहां पे एक क्वेश्चन गलती हो गया था। तो ये क्वेश्चन जब भी आता तो मेरा दिल धक धक करता है, भाई तुम्हारे कारण मैंने 200 का 200 नंबर नहीं ले पाया था। ये इकलौता क्वेश्चन है। दो संख्या के योग जब भी 288 है, उसका महत्तम समावर्तक कितना 16, कितना महत्तम समावर्तक 16 है, तो संख्या क्या मानेंगे 16 x, और वहां भी मैंने सॉल्व किया, बट वहां पे जो मारने गया ना तो नहीं होता, कौन नीचे से करने में कट कर रहा था, कट का एक बार सही टिक करवा गया, तो जैसे अभी करता हूं दिखाता हूं आपको। तो ये 16x प्लस 16y बराबर कितना, दोनों का सम 288, क्योंकि जब भी कोई संख्या माने आपको महत्तम दे दे, संख्या मानते समय इसको ऐसे मानिए, और x y एक दूसरे का कोप्राइम होता है। यहाँ पे x प्लस y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोप्राइम होना चाहिए दोनों का सम, तो क्या क्या पेयर बन सकता है यहाँ पे देखिए, 1 और कितना 17, 2 और कितना 16, 3 और कितना 15, और यहाँ पे कितना 4 और, आप देखते चलिए 14, 5 और कितना 13, 6 और 12, 7 और 11, 8 और 10, 9 और 9, ठीक है। अब देखिए, अब पेयर देखिए, इसको डिवाइड मतलब भाग मतलब महत्तम निकालने, किसका महत्तम 1 है, जिसका महत्तम 1 है वो संख्या बना देगा, ठीक है, क्या वो संख्या बना देगा जिसका एलसीएम है, क्योंकि x और y यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, दोनों का महत्तम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ जो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो यहाँ पे जब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा वो संख्या फॉर्म करेगा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे ये 1 बनेगा एकदम, इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा नहीं बनेगा, इसको कलर चेंज करिए, ठीक है। 3 15 का एचसीएफ नहीं, अरे क्या हो गया भाई, अच्छा 4 और 14 का एचसीएफ बताइए, यहाँ पे आपका 1 होगा नहीं होगा,
यहाँ पे 5 और 13 का एचसीएफ 1 होगा, 6 और 12 का एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा। 7 और 11 का एचसीएफ 1 होगा, होगा। 8 और नहीं होगा, 9 9 नहीं होगा। अब देखिए कितना बना, 1 2 और 3 बना, 3 पेयर होगा आंसर। वैसे मैंने काउंट करने गया था ऐसे 1 2 3 4 कर दे, एक कट वाला कर लिया तो वहां पे 4 लगा दिया तो कट हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ है, हल्का भी स्लिप, हल्का भी इधर उधर होगा तो वहां पे आपको गलत मतलब हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना पेयर बनाएगा, 3 पेयर। ऐसा बात समझ में आ गया। हमेशा क्या करेंगे, ऐसे पेयर बनाते समय इस पे ध्यान रखेंगे, पेयर जब बनेगी सारे पॉसिबिलिटी ले लेंगे, उस पॉसिबिलिटी में देखेंगे एचसीएफ इसका 1 है क्योंकि दोनों को प्राइम है। 19, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होती है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए n को 9 से मतलब n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 9x, तो शेष 4। अब इसको किसको, 12 n को 9 से कर रहे हैं तो 12 n तो 12n, 12 में 108 और 12 चौक 9 12 48। किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं तो 9 से ये तो कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे कटेगा कितना, 9 पंचे 45, 3 बच रहा है तो काम खत्म, टी विल बी 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके निवास से उस कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो x बराबर क्या होता है dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी और टाइम एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे व्युत्क्रमानुपाती वाला, v और t वाला। क्या लगाएंगे, v और t व्युत्क्रमानुपाती वाला। ठीक है, थोड़ा स्पीड में मैंने करवाया क्योंकि मैं रिवीजन टाइप का करवा रहा हूँ ना अभी। ठीक है, तो ये मत समझिएगा जो मतलब स्पीड में हो रहा है, स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आपका अभी स्पीड का नीड है। डन। अब यहाँ पे v क्या है, 30 और 40। इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3। मतलब जो 30 से जा रहा था तो 4 टाइम लगा था और 40 से जा रहा था तो 3 टाइम लग रहा था। अब बताइए ये दोनों का टाइम में डिफरेंसेज है कितना। सर एक 5 मिनट देरी से पहुंचता है और एक 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब क्या, -3 से +3 के बीच में कितना, 8 मिनट का गैप है। तो यहाँ पे एक का कितना, 8 मिनट, तो 4 का वैल्यू कितना, 32 मिनट, 3 कितना, 24 मिनट। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी भाई क्या होगा, दोनों का गुणनफल मतलब vt। तो ये 30 किलोमीटर है और 4 32 मिनट मतलब 32 बटा कितना मिनट है, इसको बदलना पड़ेगा कितना में, घंटा में। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था जब वो नॉर्मल 30 से जाता तो टाइम कितना लगेगा, तो 32 मिनट। जब 40 से जाता टाइम कितना लगेगा, तो 24 मिनट। ठीक है, तो ये आपका ये रहा और मैं क्वेश्चन इसके लिए लाता हूँ नेक्स्ट वाला पेपर। ठीक है, अभी लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।